मैं तुम्हें 5 बजे लेने आऊंगी और किसी मुसीबत में मत पड़ जाना। बाद में मिलेंगे। ड्रॉप करने के लिए शुक्रिया। बाद में मिलेंगे। चलो। तो हमारे सोलर सिस्टम के बीचों बीच 149,9,597,870,800 मीटर्स की दूरी पर क्या 700 मीटर की दूरी थी? हाँ, उतनी ही थी। करीब क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? दूरी पर आइए मेरे साथ, वही बताऊंगा। यहाँ से समझ में आएगा नहीं, वहाँ चलते हैं। ये देखिए, ये है हमारा सोलर सिस्टम। क्यों ना हम इन्हें पहनकर देखें? अच्छा आइडिया है। रेडी? चलो चले। उन्होंने तो कहा था कि हमारे सूट तैयार हो चुके हैं। ये सिम्युलेटर कितना असली लग रहा है। हाँ, क्यों ना हम देखें ये और क्या क्या कर सकता है। आवाजें कितनी असली हैं। ये कितना असली लग रहा है। ये आज तक का सबसे बेस्ट सिमुलेटर है। मैं पक्का कर फिर से आऊंगा। ग्राउंड कंट्रोल टू ईगल 3। कम इन ईगल 3। ये तो ग्राउंड कंट्रोल भी सिमुलेट कर रहा है। ये बहुत कूल है। मैं तो अब से यहाँ हर रोज आऊंगा। तुम नहीं आओगे, बिल्कुल भी नहीं। अब सुनो, घबराना मत। पर तुम बच्चे सच में अंतरिक्ष में जा चुके हो। ये हमारी बात सुन सकता है। हाँ, मैं सुन सकता हूँ। और अब जो मैं कहने जा रहा हूँ तुम सब गौर से सुनना। ये एक बहुत जरूरी बात है। ओह, ये तो बातें भी कर सकता है। लाजवाब। ये सच में कूल है। बस करो, अब बहुत हुआ। ये एक सिमुलेटर नहीं है। और मैं किसी डिब्बे से आती आवाज नहीं हूँ। तुम तीनों एक असली स्पेस शटल में हो और तुम स्पेस में गुम होने वाले हो। शांत हो जाओ, घबराओ मत। मेरे इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनो। हम तुम्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस ले आएंगे, ठीक है? लेकिन सबसे पहले मेरी एक जरूरी बात सुनो। वो चमकता हुआ लाल बटन दिख रहा है स्पीकर के पास? गलती से भी उसे, आई रिपीट, गलती से भी उसे दबाना मत, समझे? नहीं। वो चले गए। अब हम अकेले स्पेस में फंस गए। रुक जाओ, तुम घबराओ मत। हमें घर जाने का रास्ता ढूंढना ही होगा। वो क्या था? ओह, लगता है हम स्पेस स्टेशन पर आकर रुके हैं। यहाँ कोई ना कोई तो होगा जो घर जाने में हमारी मदद करेगा। सावधान, घुस बैठिए। सावधान, घुस बैठिए। घुस बैठियो, तुम अपनी पहचान बताओ। दरअसल हम घुसपैठिए नहीं है, हम ठीक है, बात मत सुनो। पकड़ो उसे। ठीक है, जैसे हम नीचे उतरे। हमारी बात सुनोगे? हम घुसपैठिए नहीं है,
यहाँ कोई है जो हमें पृथ्वी वापस ले जा सकता है? यहाँ मैं अकेला हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरी पीठ में दर्द है। मैं तुम्हारी स्पेस शटल को रीरूट कर सकता हूँ। बस मुझे याद आ जाए कि वो कैसे करते हैं। पर रोबोट्स तो कुछ नहीं भूलते। हाँ, पर मैं यहाँ लंबे समय से हूँ। मेरी सर्किट्स को बदलने की जरूरत है। इस पूरे स्टेशन की तरह। पर क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स यहाँ आए ही नहीं, सब कुछ ठीक करने के लिए। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, मेरी सर्किट्स को भी बदलने की जरूरत है। इस स्टेशन को भी बदलने की जरूरत है। अगर नहीं बदला तो यहाँ सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने की तैयारी है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-45 मिनटों में। क्या तुम उसे रोक सकते हो? हाँ जरूर, मुझे बस यहाँ एक कोड डालने की जरूरत है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-10 मिनटों में। रुको, अब मुझे याद आया। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-5 मिनटों में। शायद ये सही वाला होगा। क्या तुम हमारी स्पेस शटल को रीराउट कर सकते हो? जल्दी! वो तो बहुत आसान है। आहा। ऐसा होना नहीं चाहिए था, पता नहीं क्या हुआ। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-3 मिनटों में। इस स्टेशन से निकलने का और कोई रास्ता है? एस्केप पॉड तो है, पर वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-2 मिनटों में। हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ कोई मैनुअल होनी चाहिए। उसे ढूंढो। सेल्फ डिस्ट्रक्ट करेंगे T-1 मिनट में। किसी को कुछ मिला? बताओ। अगर हम इस हैंडल को खींचेंगे तो ये नहीं। इतना भी बुरा नहीं था। तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? 10 सेकंड, 9 सेकंड, 8 सेकंड, 7 सेकंड। हमें स्पेस स्टेशन से जल्दी दूर जाना होगा, समझे? 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड। पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के लिए तैयार हो जाएं। दोस्तों, बहुत ज्यादा मुसीबत में आने वाले हैं। मैं घर आ गया। बेदर, तुम लौट आए बेदर। बेदर को घर ले आने के लिए शुक्रिया। हमने तो सोचा हम तुम्हें हमेशा के लिए खो बैठे। आप इस रोबोट को जानते हैं? जानता हूँ। अरे मैंने इससे बनाया है। मैं स्पेस सेंटर का डायरेक्टर हूँ, समझे? और ये बेदर अंतरिक्ष में नया डेटा जमा करने के मिशन पर गया था। पर जब इससे हमारा संपर्क टूटा तो हमने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि ये वापस आ गया। इसे देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं सोच भी नहीं सकता कि ये क्या जानकारी लाया होगा। हमें अब नई दिशा मिलने वाली है। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने क्या किया बच्चों? लंबी कहानी है। चलो भी, मुझे भी बताओ।
घबराइए मत मॉम, मेरे ख्याल से आपको सब कुछ जल्दी ही पता चल जाएगा। मुझे कुछ मिल गया। एक और जूता और तुम्हारे पास पूरी एक जोड़ी हो जाएगी पहनने के लिए। दादाजी, मुझे यकीन नहीं होता यहाँ पर इतना ज्यादा कचरा होगा। वो सफाई के लिए पैसे जमा कर रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। दोस्तों, कुछ मिला, मुझे कुछ मिल गया। हाँ, शायद 14 नंबर का जूता होगा। लगता है तुमने कुछ बड़ा फंसाया है उबैद। ओह नहीं, वो बच निकला। कोई बात नहीं, होता है, अगली बार पकड़ लेना। उफ, और मैंने सोचा कि एक राक्षस हाथ लगा। वो बड़ा जरूरी था, कोई राक्षस नहीं। क्या तुमने अल्गाटिस का नाम सुना है बच्चों? हाँ? जब मैं नौजवान था, मैं मोतियों के लिए अल्गाटिस में गोता लगाया करता था। काम मुश्किल जरूर था, पर इनाम अच्छा मिलता था। फिर एक दिन क्या? एक दिन वो राक्षस आया। ताड़ के पेड़ जितना बड़ा था वो, और उसके आरी के जैसे दांत थे। मेरा एक दिन उस राक्षस से सामना हुआ। मैं उसकी काली आंखें कभी नहीं भूल सकता। अरे बस करो मेरे दोस्त, बच्चों के दिमाग में अपनी बनी बनाई कहानियां भरना बंद करो। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वो राक्षस असली था। मैं साबित कर सकता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। उसने मेरी आधी नाव खा ली थी। ये किसी बूढ़े मछुआरे की बनाई कहानी नहीं है। मेरी बात याद रखना, वो दानव अल्गाटिस के खजाने की रखवाली कर रहा है। दादाजी, हम वहाँ जा सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं बच्चों, हम कल सुबह यहीं मिलेंगे, ठीक है? ठीक है। तो बच्चों, एडवेंचर के लिए तैयार? हाँ, बिल्कुल। हम मोतियों को बेचकर उनसे मिले पैसों से हार्बर की सफाई करा सकते हैं। क्या बात है, हम अल घाटी पहुंच गए बच्चों। चलो तैयार हो जा दोस्तों। ये लो जाल, इनकी मदद से तुम सिर्फ बड़े वाले ऑयस्टर्स पकड़ना, वरना मोती नहीं मिलेंगे, ठीक है? हाँ दादाजी। दादाजी, किसी ने समंदर में पुराना मटका फेंका है। शुरुआत के लिए बुरा नहीं है, मुझे यकीन है कि जल्द ही कुछ बड़ा हाथ लगेगा। चलो काम शुरू करते हैं। इन्हें ऑयस्टर्स मिले और तुम्हें? और मुझे ये केकड़ा मिला। नहीं, उसने तुम्हें ढूंढा। दोस्तों, मुझे एक और ऑयस्टर बेड मिल गया है। यहाँ हजारों ऑयस्टर्स हैं। हमें यहाँ जरूर मोती मिलेंगे। शाबाश शाबाश मंसूर, बहुत अच्छे।
तुमने इन्हें ढूंढा कैसे? एक ऑक्टोपस की मदद से। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बच्चों तुम डरे हुए क्यों हो? वो एक पहाड़ जितना बड़ा था और उसके दांत तो बिल्कुल आरी जैसे थे और काली डरावनी आंखें। ये क्या बोल रहे हो? राक्षस दादाजी, वो एक कहानी नहीं है, वो असल में है। कहा था ना, समुद्री राक्षस जैसा कुछ नहीं होता है। पानी में चीजें बड़ी लगती हैं। तुमने मोरे ईल को देखा होगा या फिर कोई और चीज जैसे। आपके पीछे क्या है? ये तो बस समुद्री राक्षस है। भागो! दादाजी आप ठीक है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर हमें यहाँ से निकलना होगा। अब जाओ, एंकर खींचो, मैं इंजन स्टार्ट करता हूँ। ये फंस गया है। सालन, उबेद, हमारी मदद करो। ये काम नहीं कर रहा, मुझे देखना होगा। राक्षस ने पकड़ रखा है, अब हम क्या करें दादाजी? वो तो हम बाद में देखेंगे, जरा एक सेकंड रुको। वो हमें नीचे खींच रहा है। हमें उसे डराना होगा। बहुत ही बेहतरीन आइडिया मंसूर। आखिर ये भी क्या काम से? रुक जाओ बेद, ऐसे नहीं, देखो। हाँ? शोर नहीं बच्चों, देखते हैं काम बना कि नहीं। ये क्या है? मेरा मोती, मैं तो भूल ही गया था। सच में मोती बहुत खूबसूरत है बेटा। पर इसका क्या फायदा जब हम राक्षस का खाना बनने वाले हैं? ओह, रुक जाओ, आइडिया। ये मोती। मंसूर, मंसूर, राक्षस पर मोती फेंको। ओबेद, मानता हूँ कि ये मोती बड़ा है, पर इतना बड़ा थोड़ी है कि हम उसका कुछ बिगाड़ने के लिए हमें उससे भी बड़ी चीज चाहिए होगी। नहीं नहीं नहीं, सुनो, याद है उस बूढ़े मछुआरे ने क्या कहा था? ये राक्षस अलगतीस की रक्षा करता है। क्या कहना चाहते हो उबेद? मैं कह रहा हूँ कि शायद उसे उसके मोती वापस चाहिए होंगे। लगता है उबैद शायद सही है। उबेद, मेरे ख्याल से तुम सही हो। सालन, एंकर, जल्दी मदद करो। काम बन गया, राक्षस ने एंकर छोड़ दिया। ठीक है फिर निकलते हैं यहाँ से। आइडिया कमाल का था उबेद। शुक्रिया शुक्रिया, तुम तो जानते ही हो मैं खुद ही पूरा कमाल का हूँ। मछुआरों की कहानियाँ आज के बाद मैं भी मानूंगा बच्चों।
और अब हमारे पास खुद का एक किस्सा है दादाजी। हाँ, हमारे पास कम से कम 5 ऑयस्टर्स तो हैं और ये जंग लगा हुआ मटका भी। हाँ? ये पॉट आपको कहाँ मिला? ये पुरानी सी चीज। लाजवाब। लाजवाब? ये लाजवाब तो नहीं लगता। ये पुरानी सी चीज एक प्राचीन पर्शियन स्मारक है। मैं इस पर लिखी चीजों को देखकर बता सकता हूँ। मेरे हिसाब से ये तकरीबन 1000 साल पुरानी है। 1000 साल पुरानी? मेरी उम्र जितना। ये पर्शियन मटका बहुत ही कीमती है, समझ में आया? जाहिर है ऐसी कीमती चीज को म्यूजियम में होना चाहिए। मैं इसे अपने म्यूजियम में ले जाता हूँ और आप अपना इनाम ले लीजिए। हो आपने इनाम कहा? जाहिर है हम आप जैसे नन्हे आर्कियोलॉजिस्ट को खाली हाथ नहीं जाने दे सकते। इस खोज के बदले इनाम तो मिलना चाहिए। खजाना मिल गया। इसकी मदद से हम हार्बर की सफाई करवाएंगे। गर्मी है। मैं जल रहा हूँ और तेज घुमाओ नानो। माफ करना, ऐसी काम नहीं कर रहा। मैकेनिक आता ही होगा। नानो, नानो के सर्किट्स गर्म हो गए हैं। उसे रिचार्ज की जरूरत है। अरे मेरी तो आंखें भी गर्म है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे इतने पास मत आओ बैर, तुमसे बास आ रही है। इन्वेंशन रेडी हो गया है। गर्मी की छुट्टी कर देगा। क्या ये एक ब्लेंडर है? हाँ, हम यम्मी बर्फीली स्मूदीज बना सकते हैं। ये एक ब्लेंडर नहीं है दोस्तों। हालांकि ये वैसा ही दिखता है, पर ये कायरो एक्सेलेरेटर है। एक कायरो है क्या? जाने दो, बेहतर होगा तुम्हें दिखा दूं। बस थोड़ी सी बर्फ चाहिए। मीठी ठंडी घास। ये कायरो एक्सेलेरेटर एक किस्म का मिनी फिशन रिएक्टर है, रिवर्स में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, ऊर्जा आमतौर से सूरज की तरह होती है। आज तो कुछ ज्यादा ही गर्म है। उफ। पर हम ठंड की ऊर्जा को भी कैद कर सकते हैं। मुझे समझाने दो। अगर ये काम कर गया तो कायरो एक्सेलेरेटर इन आम आइस क्यूब्स को सुपर कूलेंट बना देगा। ये तो बहुत अच्छा है, बस इसे काम करना चाहिए। भरोसा रखो सालिम। बहुत बढ़िया। क्या बात है। बर्फ गिरने लगी। अच्छा निशाना था। निशाना था। तुम्हारे माफ करना खुलूत, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। सोचा इस मौसम में ये बर्फ कहाँ से आ गई? ये कायरो एक्सीलेटर है। हाँ, तुमने सही पहचाना और जितना सोचा था उससे भी बेहतर चलता है। ओह, इसमें बर्फ खत्म हो गई। ये तो पिघल गई। बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है। हमें एक ठंडी जगह चाहिए। क्यों ना इसे मॉल ले चले? हम भी वहीं जा रहे थे। तुम इसे भी साथ ले आओ, वहाँ पर ये सही रहेगा। नानो। तो ठीक है, चलो चले।
अब तो जाकर बन ही जाएगी बात। उबेद, क्या मैं तुम्हारा स्लश 1 मिनट ले सकता हूँ? मंसूर, ये क्या कर रहे हो? देखो। पर्पल कलर की बर्फ कितनी अच्छी है ना। बहुत अच्छे। लगता है तुम्हारा नया अजीब इन्वेंशन कमाल कर रहा है मंसूर। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है शमा। देखो तो वहाँ मंसूर और उसके बेवकूफ दोस्तों को। हाँ, बहुत ज्यादा बेवकूफ, सही कहा ना। एक और नया बेकार इन्वेंशन बनाया है इसने। चलो दोस्तों, इन लोगों के साथ चलकर मस्ती करते हैं। ओह, मुझे भूख लगी है। तुम्हें हमेशा ही भूख लगती है। क्योंकि मैं इतना एक्टिव हूँ। अगर मुझे बड़े बड़े मसल्स चाहिए तो मुझे खाना खाते रहना होगा, जानते नहीं तुम? वहाँ जो दुकान है ना, वहाँ सबसे बेस्ट शॉर्मा मिलता है। मैं शवरमा के लिए ही तो जीता हूँ। चलो चले। तुमने सही कहा था खुलूद। मैंने इतना बढ़िया शवरमा आज तक नहीं खाया है। हेलो, क्या चल रहा है पढ़ाको? और पढ़ा क्यों? क्या कर रहे हो? हाय तारिक, क्या तुम्हें कोई और नहीं मिला सताने के लिए? हम खाना खा रहे हैं, तुझे दिखाई नहीं दे रहा? हे, मैं तो बस यहाँ पर फ्रेंडली हो रहा था, पर मेरी तो यहाँ पर कोई इज्जत ही नहीं। ओह तारिक, मत जाओ, हमें बेइज्जती अच्छी लगती है। ओह, बड़ा दुख हुआ। आखिर तुम इन लल्लुओं के साथ क्यों रहती हो शमा? ये लल्लू नहीं है, ये मेरे दोस्त हैं। और मेरे भी है। अच्छा छोड़ो, मैं यहाँ खड़े होकर बातें तो करना चाहता हूँ, पर मुझे अपनी जिंदगी भी तो जीनी है। फिर मिलेंगे। मैं तारिक और उसके गुंडों से तंग आ चुका हूँ। तो छोड़ो, तारिक को जाने दो। देखो मैं बर्फ लाया हूँ। अच्छा है, हम और मजे कर सकते हैं। कायरो एक्सीलेटर यहाँ नहीं है। कहाँ गया? तारिक ले गया होगा। नानो, तारिक को जल्दी ढूंढो। उन्हें ढूंढना होगा। वो कायरो एक्सीलेटर के साथ काफी मुसीबत कर सकते हैं। सुनो मंसूर, मैं खुलूद के साथ नीचे जाती हूँ। हम दोनों नीचे वाला पूरा फ्लोर छान लेंगे और तुम ऊपर वाला फ्लोर छान मारो। ठीक है, हम वापस फाउंटेन पर मिलेंगे। मिल गया, इसे चालू कर ही लिया। अब हमें बस इसके अंदर कुछ डालना है। शुक्रिया बच्चे। ये देखो। ये क्या? अरे, ये पड़ाकुओं के खिलौने बड़े मजेदार हैं। ठीक है, जाने का वक्त हो गया है। ये टिन का डिब्बा उन्हें बता देगा हम कहाँ हैं। कहाँ है वो लोग? देखो, नैनो लौट आया। इसे क्या हो गया? इसमें कुछ पिंक सा कचरा फंसा है। ये तो कॉटन कैंडी है। मैंने तारीख को ढूंढ लिया। जानता था। नानो, किस तरफ है वो? मेरे पीछे आओ। चलो, मेरी मशीन वापस लेने का वक्त आ गया है। सही कहा। तारिक, मेरी मशीन वापस दो। खुद ही आकर क्यों नहीं ले लेते तुम इसे मुझसे मंसूर? नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। क्या मुसीबत खड़ी कर दी। बहुत अच्छे नानो। उसे नीचे लाओ।
क्या हुआ? लंबी कहानी है, पर इस मॉल के बर्बाद हो जाने से पहले इसे काबू करना होगा। देखो, तारिक बच के निकल रहा है। मेरे साथ आओ। मेरे पास एक आइडिया है। कायरो एक्सीलेटर को बस थोड़ा सा बदलना होगा। उबेद, जब मैं कहूँ गो, तब नल चालू कर दो। चुपचाप चलते रहो। चालू करो। पकड़ लिया। अब इन्हें सबक मिल गया। कोई तो तरीका होगा इस बर्फ को पिघलाने का, इसकी पोलैरिटी को रिवर्स करके। हम एक बड़ा सा हीटर यूज कर सकते हैं। शम्मा, तुम्हारे पास हीटर है? हाँ, वहाँ ऊपर है ना। बिल्कुल, सूरज। हमें बस यही करना है। सारे दरवाजे खोलने हैं और बाकी का काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। इन बदमाशों को हम संभाल लेंगे। उम्मीद है अंदर तुम्हारा दिमाग ना जम जाए। इसका टेस्ट तो बिल्कुल यम्मी मीठे आम जैसा है, जिस पर गुन्ने छिड़के हो। यम्मी। तुम कमाल हो बे। क्या बात है, कितना अच्छा है। ये ड्रोन्स तो दुनिया की सबसे कूल चीज है। और देखो ये कितने तेज उड़ते हैं। ये ड्रोन्स कमाल के हैं, पर नानो इस अपग्रेड के बाद इनके जितना तेज हो जाएगा दोस्तों। मैं जब इन्हें देखूंगा तभी मानूंगा दोस्तों। ठीक है, चलकर देख लो। ये पैंथर ड्रोन्स कितनी तेज उड़ते हैं। इनकी टॉप स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर की। ओके, चलो देखें नानो इससे तेज उड़ सकता है या नहीं। तैयार हो नानो? रेडी, स्टेडी। ये क्या था? ये तो पैंथर ड्रोन है। ये तुम्हारा पैंथर ड्रोन है मंसूर। तुम कैसे हो मंसूर? ये लिमिटेड एडिशन मॉडल मैं अपनी ट्रिप से लौटते वक्त ले आया। शुक्रिया डैड। मजे करना बेटा। ये है उबेद और ये है सालम और ये है नानो। तुम कैसे हो उबैद, सलेम और नानू? अब हम पता लगा सकते हैं कि नानो पैंथर ड्रोन से तेज है या नहीं। हाँ, क्यों नहीं। तुम दोनों पार्क तक जाकर वापस आ जाओ। रेस में हमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। हाँ, बिल्कुल। रेडी, गेट सेट एंड गो। हम दोनों उस पेड़ तक जाकर घर वापस लौटेंगे। ठीक है, अच्छा आइडिया है। तुम तो बहुत तेज हो। और तुम भी, खासकर एक टिन के डिब्बे के हिसाब से। वो आ रहे हैं, देखो। और पैंथर ड्रोन जीत गया। मैं जानता था। लगता है तुमने रेस में अपनी सारी बैटरी लगा दी नानो। पैंथर ड्रोन के साथ कुछ तो खराब है। वो एक चीटर है। चलो भी हार गए तो कुछ भी कहोगे क्या? ये गलत है, कुछ तो गड़बड़ है।
इसने मुझे पेड़ में धक्का दिया था। गलती से धक्का लग गया होगा नानो। तुम जाके जल्दी से रिचार्ज करो, मैं बाद में मिलूंगा। हमारी रेस में मुझे बहुत मजा आया नानो। यकीन नहीं होता नानो ने पैंथेड्रोन पे चीटिंग का इल्जाम लगाया। जानता हूँ, नानो कभी ऐसा नहीं करेगा। तो अब हमें क्या करना होगा? क्या तुम आज मुझे अपना बेहतरीन शहर दिखा सकते हो दोस्तों? हमें नानो के रिचार्ज होने तक रुकना चाहिए। पर उसमें वक्त लगेगा और इस शहर में देखने के लिए बहुत कुछ है। मुझे बहुत चीजें देखनी है। ठीक है। और ये है हमारा पोर्ट और ये है समुंदर। बढ़िया। ये क्या कर रहा है? तुमने ऐसा क्यों किया? इससे क्या हो गया? पता नहीं। दोस्तों चलो उसके पीछे चले। रोक सको तो मुझे रोक के दिखाओ। वो पैंथेड्रोन तो पागल हो गया है। मेरे ख्याल से मुझे आराम करना चाहिए। तुम मेरे मजे में दखल देना बंद करो। पैंथर ड्रोन्स के बारे में एक ताज़ी खबर। ये है ब्रेकिंग न्यूज। पैंथेड्रोन्स मचा रहे हैं तबाही। कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरर ने सारे पैंथेड्रोन्स वापस मंगा लिए। ये सच में खराब है, इसे बंद करना होगा। पर कैसे? जानता हूँ, एक ही है जो हमारी मदद कर सकता है। कौन? वही जिसे पैंथर ड्रोन की सच्चाई शुरू में ही पता चल गई थी, पर हमने भरोसा नहीं किया। नानो, तुम सुन सकते हो? हाँ बिल्कुल। हेलो मंसूर। तुम सही थे नानो। पैंथर ड्रोन सच में खराब है। माफ करना, मैंने तुम पर शक किया। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। क्या तुम्हारी बैटरी फुल हो गई? मेरी बैटरी 92% है। काफी है। हमें पैंथर ड्रोन को बंद करना है। अभी करता हूँ मंसूर। अब रुक जाओ, वक्त है घर जाने का। अभी नहीं। घबराओ मत प्यारे बच्चों, तुम्हारी बॉल मैं लाऊंगा। मजा किरकिरा कर दिया। वक्त आ गया है तुम्हारी गलत हरकतों पर लाल झंडी लगाने का। तुम सच में मेरा मजा खराब कर रहे हो, पर तुम मेरी अगली चाल को कभी नहीं रोक पाओगे। क्या बात है, बड़ा मजा आने वाला है। क्या चल रहा है नानो? मैं पैंथर ड्रोन के पीछे लगा हुआ हूँ। वो इस वक्त स्पेस शटल की तरफ जा रहा है। तुम्हें उसे रोकना ही होगा। उसके सर पर जो लाल बटन है उसे दबा दो। ठीक है। टेक ऑफ सीक्वेंस कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। मैं आ गया हूँ, अब तुम्हारी बस्ती ज्यादा नहीं चलेगी। उसके लिए तुम्हें इससे तेज होना होगा। टेक ऑफ सीक्वेंस को हमें फिलहाल कैंसिल करना होगा। तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैं जो चाहता हूँ वही करता हूँ और जीतता हूँ।
तुम्हारी बैटरी खत्म होने वाली है। पर अभी इतनी है कि तुम्हें संभाल सके। नानो, मेरी बात सुनो। मैंने एक सोलर पावर्ड माइक्रोचिप बनाया है जिससे तुम्हें 100 आवर्स की एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ मिलेगी। घर जाकर ले आओ और पैंथर ड्रोन को हरा दो। 100 आवर्स की सोलर पावर। अरे वाह! मैं वो सोलर पावर वाली माइक्रोचिप ले लूंगा और फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मंसूर उसे तुम्हें कभी नहीं देगा, समझे? उसकी चिंता करना तुम छोड़ ही दो। देखो, हम पहले जहाँ थे वहीं आ गए हैं और मैं ही जीतूंगा। वो दोनों आ रहे हैं। मैंने 2 माइक्रोचिप्स बनाए थे सेफ्टी के लिए। नहीं। अब तो मेरे पास सोलर पावर भी है तुम्हें खत्म करने के लिए। ये क्या हो रहा है? इसे क्या हो गया? नानो के अपग्रेड किए हुए माइक्रोचिप ने उसके सिस्टम में सोलर पावर भर दी, लेकिन दूसरे चिप ने उसका उल्टा कर दिया। पैंथर ड्रोन की सारी पावर ड्रेन कर दी। ओह, तुम तो बड़े समझदार हो। शुक्रिया नानो, सबको बचाने के लिए शुक्रिया। और तुम दुनिया के सबसे अच्छे रोबोट हो। बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर, तुम्हारे सोलर पावर अपग्रेड के लिए। सच कह रहा हूँ, तुम सबसे अच्छे इंसान हो। स्पेशल एजेंट बदर, हम लोकेशन पर पहुंच गए। खुफिया अड्डा XX शंकूल का। आपको गुड लक सर। शुक्रिया, पर मुझे लक की जरूरत नहीं है। हिलना मत XX शंकूल। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मैंने तुम्हें और तुम्हारे जासूस सैटेलाइट को पकड़ ही लिया। अब तुम जेल जाओगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता एजेंट बादर। हाय, क्या कर रहे हो तुम मंसूर? देखो, हो गया। 5 नए इन्वेंशंस, क्या ये काम करते हैं? दोस्तों, जानने का एक ही तरीका है। पहले इसे टेस्ट करके देखते हैं। पीछे हो जाओ। ओह वाह, ये क्या है? ये है बाउंसर 1000। और ये क्या करता है? मैं अभी दिखाता हूँ। ओह वाह, क्या मैं भी ट्राई करूँ अब? बिल्कुल। क्या इसे चलाना आसान है? हाँ, जिस तरफ जाना है उस तरफ झुक जाओ। कोई भी चला सकता है।
हाँ, ओबेद को छोड़कर कोई भी। अरे बचाओ! ओह नहीं, उसे पकड़ना होगा। ओबेद, मैं यहाँ हूँ। वहीं रुक जाओ, तुम्हें बचाने आ रहे हैं। अंदर कैसे जाएं? देखो इससे। ये क्या है? ये डिब्बे में रस्सी है, ये जरूर काम आएगा। देखते जाओ। कमाल कर दिया मंसूर। रुको, हम आ रहे हैं। दोस्तों, शुक्र है मैं उस गुब्बारे से बाहर निकल आया। मुझसे तो वो गुब्बारा बिल्कुल ही नहीं चल पाया। ये कौन सी जगह है? चलो चलकर देखते हैं। कोई है? चलो। रुको तो सही। हाँ? क्या कोई है? ये क्या है? पता नहीं। ओह, ये जगह बहुत अजीब है। घबराओ मत, सब ठीक होगा। हाँ? यहाँ कुछ तो गड़बड़ लगता है। छुप जाओ, जल्दी छुप जाओ। तुम्हारा शुक्रिया बच्चों। आप कौन हैं? एक खुफिया एजेंट। ये कौन सी जगह है? बच्चों, ये एक शातिर गुंडे का हेडक्वार्टर है। और आपको इस डब्बे में क्यों बंद रखा है? एक लाल आंख वाले रोबो ने मुझे बांधा है। आप चाहे तो आपको खोल दें। हाँ, प्लीज खोल दो। हमें क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर ले जाऊंगा, पर पहले मुझे डबल एक्स शंकुल को पकड़कर उसके सैटेलाइट को नष्ट करना होगा। क्या बात है, लगता है अब हम एक असली मिशन पर है, वो भी एक असली जासूस के साथ। हाँ? मेरे पास कुछ गैजेट्स थे जिनसे मैं टीन के बड़े बड़े डब्बों का सामना कर सकता था, पर पता नहीं वो कहाँ चले गए। मेरे पास कुछ इन्वेंशंस हैं जो हमारी मदद करेंगे। उन्हें जल्दी निकालो। ये क्या है? रॉकेट की रफ्तार वाले जूते। पर पता नहीं हमारे कैसे काम आएंगे। बस देखते जाइए। क्या बात है। चलो अब डबल एक्स शंकुल और उस जासूसी सैटेलाइट को पकड़ते हैं। उस सैटेलाइट से तुम दूर हटो। ढेर कर दी। मंसूर, क्या तुम्हारे पास और कोई गैजेट्स हैं? नहीं। बहुत अच्छे, अब हमें इसे तोड़ना होगा। मैं संभाल लूंगा। ओबेद, पकड़ो इसे। माफ करना। बहुत अच्छे ओबेद, मुझे पूरा यकीन था कि तुम इसे गिरा सकते हो। मैं सही था ना? तुमने मेरा जासूसी सैटेलाइट तोड़ दिया, पर तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे। बच्चों, चलो चलें। अरे वाह, ये चीज क्या है? ये भी मेरा इन्वेंशन है। आप इसके सीट पर बैठकर इसे चला सकते हैं।
शंकुल रुक जाओ। वो बच के निकल जाएगा। इसे ट्राई कीजिए। ये क्या है? ये सुपर स्लाइम है, टकराते ही एक्सपांड हो जाएगा। क्या बात है, सब लोग थोड़ा थोड़ा ले लो। मारो। बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, अरे बचाओ। इतनी मेहनत मत करो, यहाँ कोई नहीं बचाएगा। ऐसी बात है। कितने सारे हैं। तुम्हारे पास और कौन से गैजेट्स हैं? मेरे पास ये है। क्या बात है। ये क्या करता है? कुछ भी नहीं, ये बस एक छोटा सा रबर डकी है। अच्छा, मुझे नहीं लगता हम यहाँ से बच के निकल पाएंगे। मेरे पास एक खुफिया हथियार है। और वो क्या है? क्या नहीं, कौन है पूछो। कौन है फिर? वो तुम हो। मैं? उबैद, जाओ और मदद ले आओ जल्दी। मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे रोबोट की सेना। ये सब कुछ तोड़ना उबैद ही कर सकता है मंसूर। जासूसी, सैटेलाइट और रोबोट की सेना दोनों खत्म हो चुकी है मंसूर। और हमने इसे पकड़ भी लिया। मेरी किस्मत अच्छी थी जो तुम आ गए, और मैं मानता था कि मेरी कामयाबी का किस्मत से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आज एक सबक सीखा है। मैं तुम्हारे बिना कामयाब नहीं हो सकता था, तुम्हारे दोस्तों के और गैजेट्स के बिना। और हम ये सब उबैद के बिना नहीं कर पाते। दुनिया का सबसे खराब ड्राइवर।